हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल लेसन सेंटर धनसोई में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम लोग जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का सूत्र सत्यापित करेंगे। जैसा दिया है कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर पाई/2 आई एक्स बिलोंग्स टू -1 और 1। तो -1 1 जो है वो साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स का ये डोमेन है, प्रांत है। इसी तरह से देख लेते हैं, दूसरे में ये जो है डोमेन हुआ और तीसरे फार्मूला के लिए ये डोमेन हुआ। तो हम लोग देखते हैं इसमें पहला फार्मूला कैसे सत्यापित करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर पाई/2 हमें सत्यापित करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि मान लेते हैं कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर, इसको ए मान लेते हैं। तो साइन इन्वर्स एक्स बराबर ए हो गया। तो अगर एक्स का मान निकालना चाहेंगे तो साइन ए बराबर ये एक्स हो जाएगा, या इसे इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं ए बराबर साइन ए। तो एक्स बराबर हो जाएगा, और साइन ए को हम पाई/2 में साइन ए न लिख करके, चूंकि फर्स्ट टर्म्स में होता क्या है कि 0 से 90 डिग्री के बीच का इसका अंतराल होता है, और इसमें आल त्रिकोणमितीय निष्पत्ति जो है पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर साइन ए दिया हुआ है। तो साइन ए जो दिया हुआ है, जब इसे हम कॉस में बदलेंगे तो ये कॉस पाई/2 माइनस ए हो जाएगा। चूंकि कॉस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए, तो साइन ए न लिख करके हम कॉस पाई/2 माइनस ए लिख सकते हैं। अब हम कॉस पाई/2 माइनस ए जो दिया हुआ है, तो कॉस को हम इन्वर्स में बदल देते हैं, चूंकि यहाँ पर कॉस इन्वर्स में है। तो जब हम इसे इन्वर्स में बदल देते हैं तो कॉस इन्वर्स एक्स बराबर ये पाई/2 माइनस ए हो जाता है। देखते हैं कि ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ए प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर पाई/2। तो यहाँ पर हम ए जो है साइन इन्वर्स एक्स को माने हैं, तो ए के स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर पाई/2। जो हमें सत्यापित करना था, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर पाई/2। सेकेंड फॉर्मूला दिया है सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर पाई/2। दूसरा फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर पाई/2 हमें सिद्ध करना है। तो अब हम यहां पर देख लेते हैं कि सेक इन्वर्स एक्स को हम ए मान लेते हैं। सेक इन्वर्स एक्स बराबर ए, तो जब सेक ए जो है तो एक्स बराबर ये हो जाएगा, इन्वर्स को जब खत्म करते हैं तो सेक ए जो है एक्स के बराबर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि एक्स बराबर, इसको सेक ए न लिख करके हम इसे कॉसेक पाई/2 माइनस ए लिख सकते हैं, चूंकि कॉसेक पाई/2 माइनस 1 बराबर सेक ए होता है। तो अब देखते हैं कि कॉसेक पाई/2 माइनस ए को इन्वर्स में बदल देते हैं। तो जब हम इन्वर्स में बदलेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक इन्वर्स एक्स और बराबर ये हो जाएगा पाई/2 माइनस ए। ये माइनस दिया हुआ है, पक्ष जब इसको एलएचएस की तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगा। पाई/2 प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर, ये चूंकि ए हो जाएगा, पाई/2 बोल रहे हैं, पाई ये हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर पाई/2। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ए को सेक इन्वर्स एक्स माने हैं, तो यहाँ ले सकते हैं ए के जगह पर सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर पाई/2। तीसरा नंबर देखते हैं, सूत्र का दिया है
tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बटा में 2 दिया हुआ है। तो अब हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पर ले लेते हैं कि tan इनवर्स x बराबर इसे a मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा a बराबर tan, एक सेकेंड, ये हो जाएगा x बराबर tan a। जब इनवर्स जब हटाएंगे तो x का मान निकल जाएगा और ये इनवर्स जो है tan a में बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि x बराबर tan a न लेकर के हम इसे cot पाई बाई 2 माइनस a लिख सकते हैं, चूँकि फर्स्ट टर्म में cot पाई बाई 2 माइनस a जो होता है प्रथम चतुर्थांश में tan a के बराबर होता है। तो tan a न लिख करके हम इसे cot पाई बाई 2 माइनस a लिख सकते हैं। तो जब इसे इन्वर्स में हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा cot इन्वर्स x बराबर पाई बटा में 2 माइनस a। ये माइनस है, एलएसएस के साइड में जब ले जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा और ये cot इनवर्स x बराबर पाई बटा में 2। चूँकि यहाँ पर हम tan इनवर्स x को a माने हैं तो a के जगह पर लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बटा में 2। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला सूत्र जो दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई, और यहाँ पर दिया है कि एक्स वाई का जो वैल्यू है वो 1 से छोटा होगा। अगर एक्स वाई का मान एक रख देते हैं तो 1 में से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, जो इसको अपरिभाषित कर देगा। या 1 से छोटा रखें, 1 से बड़ा जब रखेंगे तो यहाँ पर 1 में से कोई बड़ा अंक अगर रखेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर दिया गया है कि एक्स वाई की जो वैल्यू होगी वो हमेशा जो है 1 से छोटा ही रखेंगे। तो 1 से छोटा जो है तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3, इस तरह की संख्या हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि दिया हुआ है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि चूंकि 11th क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि a बराबर tan इनवर्स x और b बराबर मान लेते हैं यहाँ पे tan इनवर्स y। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि चूंकि 11th क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो अब देखते हैं कि यहाँ से x का जब मान निकाल देंगे तो ये tan a हो जाएगा और यहाँ पर y का मान निकाल देंगे तो ये tan b हो जाएगा। तो अब हम क्या काम करते हैं कि यहाँ ले लेंगे कि tan a प्लस b बराबर tan a के जगह पर हम यहाँ पर tan a के जगह पर x है तो x लिख सकते हैं और tan b के जगह पर y है तो यहाँ पर y लिख सकते हैं। अब बटा में 1 माइनस x इंटू वाई। अब tan a प्लस b को जब हम इन्वर्स में बदलेंगे, a प्लस b का मान निकालेंगे तो ये इन्वर्स में हो जाएगा tan इन्वर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई। तो a का मान यहाँ पर माने हैं tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x लिख सकते हैं और प्लस b का मान माने हैं tan इनवर्स y, तो यहाँ पर b के जगह पर tan इनवर्स y लिख सकते हैं और बराबर tan इनवर्स x प्लस y और बटा में 1 माइनस एक्स वाई। इसी तरह से दूसरा फार्मूला जो है ये माइनस में है और माइनस में हमें सिद्ध करने के लिए क्या काम करना होगा कि माइनस वाला फार्मूला लगा देंगे tan a माइनस बी वाला, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। बाकी हम इसी तरह से मान करके हल कर सकते हैं। तो दूसरा और तीसरा आप लोग इसी आधार बनाइएगा।